नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी बताऊंगा जिसकी मदद से आप जान पाओगे कि साला एक कंफर्ट जोन है क्या। आप कंफर्ट जोन को डीपली समझ पाओगे। और हाँ भाई, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था ना तो साइड में थोड़ी चिड़िया चीची ज्यादा कर रही थी, इसलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में चिड़ियों की आवाज़ आई ना तो थोड़ा सा टेंशन मत लेना यार, प्लीज़ सॉरी भाई, अगली बार ध्यान रखूंगा। और हाँ, इस वीडियो को आप जैसे जैसे देखते जाओगे ना, जैसे जैसे टाइम बीतेगा ना, आपको इतना इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना और जितना ज़्यादा टाइम आप इसमें स्पेंड करोगे आपको मजा आ जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सऊदी अरब एक अजीबोगरीब नियमों का देश। इस देश में आपको बहुत सारे शेख मिल जाएंगे। इस कहानी में हमारे मेन लीड रोल एक शेख साहब ही है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सऊदी अरब में एक रईस शेख रहते थे। शेख साहब का अपने एक अलग ही स्टैंडर्ड था। वो अपने एरिया की बहुत बड़ी तोप थे, मतलब अपने एरिया के शहंशाह थे। इसलिए दूसरे देशों के लोग उनके साथ अच्छे संबंध रखने के लिए नायाब और बेशकीमती उपहार भेजते थे। एक बार शेख साहब को उपहार में सुंदर और शक्तिशाली 2 बाज मिले। अपने शेख साहब को वो बाज बहुत पसंद आ गए। उन्होंने पंछी संभालने वाले पक्षी राजन को बुलाया और कहा कि इन्हें तुम अच्छी तरह से ट्रेनिंग दो और अच्छे से ट्रेन करने के बाद मुझे सौंप देना। फिर पक्षी राजन ने बोला ठीक है साहब। अब पक्षी राजन 3 महीनों की ट्रेनिंग देने के बाद वापस आता है और शेख साहब से कहता है पहला वाला तो अच्छे से उड़ रहा है और सारे स्टंट वगैरह सब कुछ सीख चुका है, लेकिन दूसरा वाला साला केवल पेड़ की टहनियों पर ही बैठा रहता है। तब शेख साहब को चिंता हुई। उन्होंने सारे जो एक्सपर्ट्स दुनिया के थे ना, उनको सबको बुला लिया। बोला कि मेरे को दोनों कंधों पर बाज चाहिए। एक कंधे पर बाज के लिए तो ट्रेंड है, पूरा तैयार है, दूसरा वाला तैयार नहीं हो रहा है। आपको कैसे भी करना है, मेरे को बस कल ये उड़ते हुए बाज दिखना चाहिए। अब वो सारे डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स अलग अलग तरीक़ों से उसे उड़ाने की कोशिश करते हैं। वे बार बार कोशिश करते हैं बाज को उड़ाने की, लेकिन अपने बाज वे तो टहनियों से उड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। बाज तो अपने आप में मस्त है, बस मस्त खोया हुआ है, टहनियों पर बैठा बैठा आराम फरमा रहा है। ये सारा घटनाक्रम दूर खड़े मुन्ना भैया देख रहे थे। अब मुन्ना भैया उन एक्सपर्ट्स के पास गए और बोले ये तुमसे ना हो पाएगा, तुम सब घर जाओ, मैं इसे कल उड़ा दूँगा। वो सारे एक्सपर्ट मुन्ना भैया पर हंसने लगे और कहने लगे कि हम तो पंछियों के एक्सपर्ट ट्रेनर हैं, हम भी इसे नहीं उड़ा पाए तो तुमसे क्या हो पाएगा, तुमसे हम क्या उम्मीद रखें बताओ। मुन्ना भैया बोले आपसे ये नहीं हुआ ना, बस आप कल आना और तमाशा देखना। इसके बाद सब अपने घर चले गए एक्सेप्ट मुन्ना भैया। अब आता है वो दिन जिस दिन का सभी को इंतजार था। सूर्योदय हुआ, सभी एक्सपर्ट्स और ट्रेनर्स घटना स्थल पर हाजिर होते हैं। शेख साहब भी आते हैं, सभी लोग आते हैं और बाज को हवा में उड़ते हुए देखकर कहते हैं अरे ये कैसे हुआ। वो बाज जो पेड़ की टहनियों को छोड़कर कहीं साला जाता ही नहीं था, वो बाज हवा में इतना ऊंचा कैसे उड़ सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये संभव कैसे हो सकता है। मेरे को तो भरोसा नहीं हो रहा, अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। अब जिस प्रकार आप भी जानना चाहते हो ना कि वो कैसे उड़ा, उसी प्रकार वो सब भी लोग भी जानना चाहते थे। उन्होंने मुन्ना भैया की तरफ देखकर बोला कि भाई कैसे कर दिया आपने ये चमत्कार। वैसे जब आप कुछ बड़ा उखाड़ लेते ना तो सारी दुनिया की नज़रें आपके ऊपर टिक जाती है। मुन्ना भैया ने सभी लोगों के मन की बात को पढ़ लिया और उन्होंने बोला रुको भाई, सब्र करो। फिर मुन्ना भैया बोले देखो भाई, फंडा बहुत ही सिंपल है, मैंने तो कुछ नहीं किया, बस ये बाज इतने महीनों से जिन टहनियों पर बैठता था ना, मैंने उन टहनियों को काट डाला। वो बाज उड़ना तो जानता था पर वो सारा कोशिश ही नहीं करता था। वो बाज अपने कंफर्ट जोन में था और मैंने तो बस उसके कंफर्ट जोन को आइडेंटिफाई किया, उसको पहचाना और उसके कंफर्ट जोन को ख़त्म कर दिया। बातें हैं हम हमारे पते की बात पर। होता क्या ना कि उस बाज की तरह ही अलग अलग लोग अपनी टहनियों पर बैठे रहते हैं, उसे एक कंफर्ट जोन कहते हैं। मतलब वे अपनी लिमिट्स को लेकर कंफर्टेबल हो जाते हैं। फिजिक्स में एक न्यूटन का फर्स्ट लॉ आता है जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ये कंफर्ट जोन उसी लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करता है। ये कहता है कि चेंज आने ही मत दो, नो चेंज, बदलाव को दूर से राम राम करके बस दूर ही रखो। नई नई चीज़ों को ट्राई करने से हमेशा रोकता है अपना कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन का बस एक ही कोट है, वो है डोंट चैलेंज योर लिमिट्स, लिमिट योर चैलेंजेस। बस मैं आपको कंफर्ट जोन के रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे यदि एक स्टूडेंट सोचता है कि यार इतना ज़्यादा कंपटीशन है तो मेरा कैसा होगा, तो ये उसका कंफर्ट जोन है। यदि एक टीचर सोचता है कि मैं टीचर ठीक हूँ, क्या करना, मेरे को प्रिंसिपल बन गया, कौन इतनी सारी जिम्मेदारियाँ संभालेगा, तो ये है उसका कंफर्ट जोन। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप समझ पाए होंगे कि आखिर साला कंफर्ट जोन है क्या। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, वंदे मातरम।
जय हिंद।